हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th का उर्दू पेपर जो हाल ही में कंडक्ट किया गया सॉफ्ट जोन्स ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर में। ये है सीरीज जेड। वाई सीरीज को मैंने अपलोड कर लिया है, जिनकी वाई सीरीज थी वो जाकर देख सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीरीज जेड। इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 है और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज भी 16 है। टाइम आपको 3 घंटे का दिया गया है और मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर के 80 है। ये है हिस्सा अव्वल। इस इबारत को आपको गौर से पढ़ लेना है, आपने पढ़ ली होगी एग्जाम सेंटर्स में। और इसके बाद कुछ पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है, इनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला पार्ट है इसका, अगर हमारे गिरदो पेश का माहौल गंदा या आलूदा हो तो उसे माहौलियाती आलूदगी कहते हैं। दूसरा पार्ट, इंसान के गिरदो पेश में जो चीजें पाई जाती हैं उनमें से 2 के नाम पानी और हवा है। तीसरा पार्ट है इसका, इनकी गलाजत या इनकी आलूदगी खुद जिंदगी के लिए खतरा बन जाती है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, तमाम जिंदा चीजों के लिए बराह रास्त साफ हवा की जरूरत है। फिफ्थ पार्ट है इसका, अगर इन चीजों को गंदा कर दिया जाए तो इस कराई राज पर जिंदगी कैसे कायम रह सकती है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है शेर जुज। आपको ये शेर जुज अच्छे से पढ़ लेना है और इसके बाद कुछ सवालात के जवाबात को चुन लेना है। इसका पहला सवाल है, ये शेर जुज किस सिफत शायरी से ताल्लुक रखता है? तो इसका आंसर है नात। इसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट है, इस शेर जुज का शायर कौन है? तो इसमें आएगा रसा जावेदानी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर इसका तीसरा पार्ट है, बनीनो इंसान का गमखार कौन सी शख्सियत है? तो इसका आंसर है पार्ट अलिफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की क्या थी? तो इसका आंसर है बेपार्ट आरज़ू। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर फिफ्थ पार्ट इसका है, खुश अंदाम के माने क्या है? तो इसका आंसर है बेपार खूबसूरत जिस्म वाला। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको यहाँ पर इबारत दी गई है, आपको इसको गौर से पढ़नी है और इसके बाद इसके भी 5 पार्ट्स है, इनके आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पर मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं। पहला पार्ट है, दुनिया में इंसानियत के लिए बहुत बड़ा मसला क्या है? तो इसका आंसर है माहौलियाती आलूदगी। सेकेंड पार्ट है, आलूदगी के इकसाम में से 2 के नाम लिखिए, फजाई आलूदगी या आबी आलूदगी। थर्ड पार्ट है, आलूदगी में रोज अफजू इजाफे से इंसान जिंदगी को क्या बना रहा है? तो इसका आंसर है तंग व तारीख। फोर्थ पार्ट है, माहौलियाती अदम तवाजुन के नतीजे में क्या देखने को मिलता है? तो आंसर है तबाहकुन असरात। इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, पूरी दुनिया में क्या कोशिशें की जा रही है? तो आंसर है माहौलियाती आलूदगी को कम करने की कोशिशें की जा रही है। पेज नंबर 8 पर आपका हिस्सा बी है, सेक्शन बी है और इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है। आपको यहाँ पर सिर्फ 3 को जुमलों में इस्तेमाल करना है और ऐसे इस्तेमाल करना है मुज़क्कर और मोनस वाज़ेह हो। दही और अखबार मुज़क्कर है और इसके बाद हवा और दौलत मोनस। तो आप लिख सकते हैं अखबार में, अखबार सफ़ेद रंग का है, हवा हवा चल रही है तो मोनस। इसके बाद दौलत मोनस, अमीर के पास दौलत होती है या अमीरों के पास दौलत होती है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर भी आपको वाहिद जमा में लिखना है। तो पहला पार्ट है इसका कागजात, कागजात कागज का जमा है, सेब वाहिद है, अवराक वरक का जमा है, अमर वाहिद है। तो अमर में आप सेंटेंस लिख सकते थे, ये एक अच्छा अमर है। अवराक में आप लिख सकते थे, मेरी कॉपी से बहुत सारे अवराक कट गए। तो ऐसे ही आपने सेंटेंसेस बनाए होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से सिर्फ 2 हरूफ की तारीफ करनी है और मिसालें देनी है। पहला है हरूफ तहसीन। तो हरूफ तहसीन वो हरूफ है जो किसी के तारीफ के मौके पर बोला जाए, जैसे वाह, माशाअल्लाह या शाबाश। दूसरा है हरूफ नफरीन। हरूफ नफरीन वो हरूफ है जो नफरत के मौके पर बोला जाए, जैसे थू थू, छी छी वगैरह। इसके बाद हरूफ निदा। हरूफ निदा वो हरूफ है जो पुकारने के मौके पर बोला जाए, जैसे ए जी, ओ जी,
लास्ट पार्ट है इसका हुरूफ जज़ा, जो शर्त के मौके पर बोला जाए, जैसे कि अगर, पर, सो, तब। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, हिदायत के मुताबिक जवाबात लिखिए। इसका पहला पार्ट है गाने वाला गा रहा है, इस जुमले में गाने वाला कवायद के लिहाज से क्या है? तो इसका आंसर आएगा फाइल। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 10 पर सेकंड पार्ट है रशीद नेक लड़का है, इस जुमले में नेक कवायद के लिहाज से क्या है? तो इसका आंसर आएगा सिफत। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है दुआ मजलूम की रंग लाती है, इस जुमले में मजलूम कवायद के लिहाज से क्या है? तो इस जुमले में मजलूम सिफत है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर इसका नेक्स्ट पार्ट है अहमद ने बाजार से चंद सेब लाए, इस जुमले में चंद कवायद के लिहाज से क्या है? तो इस जुमले में चंद सिफत अददी है। इसके बाद लास्ट पार्ट है इसका रईस साहिब रियाजी पढ़ते हैं, इस जुमले में लफ्ज रियाजी, रियाजी कहते हैं मैथ्स को, कवायद के लिहाज से क्या है? तो इसका आंसर आएगा मफूल। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 7 है मुहावरात माने हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर 2 करने हैं। आपने जो भी 2 किए होंगे मैं तीनों के आपको माने बोलती हूँ। लकीर का फकीर, इसका माने है निहायती गरीब। सेकंड पार्ट है इसका फूंक फूंक पर कदम रखना, तो इसका माने है बहुत एहतियात से काम करना। थर्ड पार्ट है दिल टूटना, बहुत गमगीन होना। तो जुमले आपने बनाए होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका 8th क्वेश्चन है तरकीब नहवी, अहमद नेक लड़का है, तो अहमद है मुब्तदा, नेक सिफत है। इसके बाद लड़का, लड़का मौसूफ है और है फ़ैल नाकस है। तो ये जुमला इस्मिया है। या आपको स्टूडेंट्स ये करना है बशीर खेत में काम कर रहा है, आप 2 में से कोई भी एक कर सकते थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट हिस्सा है हिस्सा जीम, तो इसका 9th क्वेश्चन है, आपको इनमें से किसी एक पर नोट लिखना है। पेज नंबर 13 पर क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको खुलासा करना है किसी एक पर। बोर के लड्डू आपके सिलेबस से डिलीट था, तो आपने ऊपर 2 पार्ट्स में से कोई ना एक पार्ट किया होगा और इसके है 5 मार्क्स। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 तशरीह है, आपको शायर के हवाले भी लिखने हैं, तशरीह भी करनी है, शायर के हवाले भी लिखने हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है ये लिया गया है मीर तकी मीर की गजल से, और या आपको ये करना है ये भी मीर तकी मीर की गजल से लिया गया है। सेकेंड पार्ट लिया गया है ख्वाजा हैदर अली आतिश से, और या आपको करना है ये कौन से जो नहीं है हाजतमंद, ये लिया गया है मिर्जा गालिब से। इसके बाद पेज नंबर 14 पर इसका थर्ड पार्ट है, ये गजल ली गई है शाद अजीम आबादी से, या आपको ये करना है कितनी भूखी है कितनी प्यासी है, ये शबीब रिजवी की गजल से लिया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर सवालात के जवाबात लिखने हैं। पहला पार्ट है लड़के के लिए गुड़िया खरीदना क्यों जरूरी था, तो इसका आंसर है इसको बहन को तोहफा देना था। सेकंड पार्ट है जमीन से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने क्या देखा, तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, उसने इमारत देखी, मकान देखे, फिर उसमें मटके देखे जो सोने से भरे हुए थे और सोने की जंजीरों में थे। तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है बोर के लड्डू से जो आपका डिलीटेड टॉपिक था। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको इनमें से भी 2 सवालात के जवाबात लिखने हैं, तो ये आपने किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको शायर की हालात ज़िंदगी लिखनी है, 4 पार्ट्स में से आपको एक पार्ट करना था। तो हिस्सा दाल में क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको इन 2 में से कोई ना कोई एक लेटर लिखनी थी। इसके बाद क्वेश्चन पेज नंबर 16 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें आपको एसे लिखनी थी। तो माहौलियाती ज़िंदगी मैक्सिमम बच्चों ने किया था, क्योंकि आप यहाँ पर जो ऊपर इबारतें आई थी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में, वो जोड़कर आप एक ऐसे बना सकते थे, तो ये आपने किया होगा जिसके 8 मार्क्स थे। तो ये थी आपकी जेड सीरीज। होपफुली स्टूडेंट्स आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर्स के साथ। टिल देन गुड बाय।